अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 8 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 5 लास्ट वन है वांग वांग। मतलब ऑफ्टन अक्सर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है द एडवर्ब वांग वांग इंडिकेट्स दैट अ सर्टन सिचुएशन फ्रीक्वेंटली हैपन्स। यानी कि कोई ख़ास काम जो बार बार होता है अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, कुछ ख़ास हालात के ज़ेर तहत, विच ऑफन अकर्ड इन द पास्ट, जो कि माजी में हो चुका होता है। कोई काम जो बार बार हो चुका होता है। आम तौर पे बात की जाती है अबाउट थिंग्स समवट रेगुलर। आम तौर पे कब यूज़ किया जाता है? जब बाकायदगी से कोई काम बार बार होता है तो हम अक्सर या फिर ऑफन मतलब वांग वांग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखी हुई है 女孩子对衣服颜色的选择 कि लड़कियों का ख़वातीन का कपड़ों के रंगों को इंतखाब करना वांग वांग यू थामंदा सिंक योक्वान, अक्सर उनकी शख्सियत उनकी नेचर के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। लड़कियां यानी कि जो जिस कलर के कपड़ों का इंतखाब करती हैं अक्सर उसका ताल्लुक़ उनके कपड़ों से होता है। अगर आपको याद हो इस लेसन में काफ़ी डिटेल में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे बताया जाता है कि लड़कियाँ कौन सा कलर अगर लाइक करती हैं तो उनकी किस तरह की शख्सियत हो सकती है वगैरह वगैरह। उस पर हम नहीं जाएंगे, फ़िलहाल हम वांग वांग सीखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है यो जिंगयान द छुजू जी, यानी कि ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वांग वांग अक्सर क्या होता है तो ये ताओलू छिंगख्वांग तो फीचांग शूसी, उनको रोड्स की सूरत हाल के बारे में काफ़ी हद तक वाकफियत होती है। जो एक्सपीरियंस वाले टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनको अक्सर उनको रास्तों की यानी सड़कों की सूरत हाल के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। थामन चिदाओ उनको पता होता है ईथेंदा मेगा शितवान के एक दिन के हर टाइम में शमादी फंग खनंग तूछ के किस टाइम में हो सकता है कि ट्रैफिक जैम हो। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है कि जो तजुर्बाकार ड्राइवर्स होते हैं उनको सड़कों की सूरत हाल का पता होता है कि किस टाइम में एक दिन के किस टाइम में किस जगह पे शायद ट्रैफिक जैम हो। वांग वांग। थर्ड एग्जांपल छोला चंगशुदा मिंग्स, यानी कि ऑफिशियल नाम के अलावा चंगशुदा मिंग्स फॉर्मल जो नेम है उसके अलावा चुंगोयन ईपान तो योगा शाओमिंग, चाइनीज़ लोगों का आमतौर पे सभी का एक छोटा नाम भी होता है। जैचाली घर के अंदर फूमू वांग वांग चिजाओ हाइज़ शाओमिंग, पेरेंट्स अक्सर औकात बच्चों का सिर्फ वो छोटा नाम ही पुकारते हैं। वांग वांग को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुर करनी है जो कि मैंने पहले ही आप लोगों के लिए की हुई है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको कम से कम समझ के और थोड़ी बहुत मुनासिब तब्दीली करके कॉपी करें। अपना भी जहन इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। पहला सेंटेंस है यांजिंग खानदाओदा पु इदिंग शि चंदा, यानी कि जो आंखें देखती हैं लाजमी नहीं कि वो सही हो। दंश लेकिन अर्तो थिंदाओदा, जो कान सुनते हैं वांग वांग शि चारा, वो अक्सर गलत होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप वो समझेंगे तो सेंटेंस का आपको मज़ा भी आएगा। लिखा हुआ है कि जो आँखों से हम देखते हैं वो लाजमी नहीं कि दुरुस्त हो, लेकिन पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो दुरुस्त हो, लेकिन कानों से सुना हुआ अक्सर गलत होता है। यानी कि जो हम इधर उधर से बातें सुनते हैं वो अक्सर गलत होती हैं। इसी भी एक छोटा सा मुहावरा भी मैंने लिखा हुआ है अर्थिन वेशु, यानी कि जो कान सुनते हैं वो ठीक नहीं होता, यानी अक्सर ठीक नहीं होता। यंचन वेश, और जो
आंखें देखती हैं वो सच होता है, यानी आंखों देखी, जो आप खुद अपनी आंखों से चीज़ देखें वो दुरुस्त होती है, वो ठीक होती है। और जो कान सुनते हैं, यानी आप जो इधर उधर से ख़बरें सुनते हैं, वो अक्सर फेक होती हैं। यही चीज़ थोड़ा डिटेल में इस सेंटेंस में बयान की गई है। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ईताओ जेर, कोई त्यौहार आते ही वो वांग वांग हुई जा खां वो फूमू, मैं अक्सर अपने घर जाके पेरेंट्स से मिलता हूँ। यानी कि जैसे समझ लें कोई बंदा आउट ऑफ सिटी जॉब कर रहा हो, जैसे ही कोई त्यौहार बड़ा आता है तो वो अपने अपने आबाई इलाके में जाके अपने पेरेंट्स से मिलता है। थर्ड सेंटेंस लिखा है 你最好先听听别人的想法, कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम पहले दूसरे लोगों की राय सुनो। चमज़ो, इस तरह करने से वांग वांग हुई यो खनता द जोयूं, इस तरह करने से अक्सर ये तरीक़ाकार बड़ा यूज़फुल हो सकता है, बहुत फ़ायदा मंद हो सकता है कि अगर आप दूसरे लोगों की राय सुनते हैं। अब हमने सीखना है वांग वांग और चिंग छांग में फ़र्क क्या होता है। हस्बे मामूल पहले तो हम देखेंगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। बोथ कैन बी यूज एज एडवर्ब्स, दोनों को एडवर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि ज़ाहिर क्या करते हैं सिचुएशन, कोई काम हो रहा है रिपीटेडली, बार बार कोई काम हो रहा है। एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है याओ शि छुए शाओ त्याओ छा, कि अगर इन्वेस्टिगेशन की कमी हो, अगर इन्वेस्टिगेशन की कमी हो, पु थिन बिए रन शो मिंग छिंग, आप दूसरे लोगों से ना सुने, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दूसरे लोगों से अगर आप नहीं सुनते, पु लीजिए वांग वांग या फिर चिंग छांग जो खनंग फाशंग, तो फिर अक्सर क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। यानी पू लीजिए आपको समझ नहीं आएगी, जो खनंग फाशंग हो सकता है ये काम हो जाए। वांग वांग चिंग छांग अक्सर अक्सर, यहाँ पे दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इन दोनों लफ्ज़ों में वांग वांग और चिंग छांग में फ़र्क है, उनमें से पहला डिफरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है जब आप देखते हैं, लेकिन मैंने इनमें से अहम चीज़ों को अंडरलाइन किया है। यानी कि वांग वांग ऐसे सिचुएशन में बयान किया जाता है जो कि अप टू द प्रेजेंट, जो कि मौजूदा वक्त तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे वांग वांग कब इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला अक्सर कब इस्तेमाल किया जाता है कि कोई ऐसा काम जो आपने अप टू द प्रेजेंट यानी अब तक हो रहा है। और इसमें एक और चीज़ ज़ाहिर की जाती है, रेगुलरिटीज़। रेगुलर अगर कोई काम आप माजी के किसी वक्त से लेके अप टू द प्रेजेंट यानी प्रेजेंट तक कर रहे हैं, तो आप वांग वांग का इस्तेमाल करेंगे। और आमतौर पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जबकि ये जो चिंग छांग है, ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें नॉट नेसेसरली शोइंग एनी रेगुलरिटीज़, जिसमें लाजमी नहीं है कि कोई रेगुलरिटीज़ शो करवाई गई हो। और उसके अलावा क्या है, ये ऐसे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि अभी हुए ही नहीं है, नॉट येट हैपन्ड बट मे अकर रिपीटेडली, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में बार बार करने हों या होने हों। सही है जी। जो वांग वांग है ये माजी के किसी वक्त से लेके अप टू द प्रेजेंट विद रेगुलरिटीज़, और ये फ्यूचर के लिए जो कि शायद अभी हुआ ही ना हो, लेकिन हो सकता है कि हुआ हो पहले भी, लेकिन आमतौर पे फ्यूचर के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में ये बार बार हो, लेकिन विदाउट रेगुलरिटीज़। इस डिफरेंस को अगर आप समझ नहीं पाए तो आप वीडियो को 20-25 सेकंड जहाँ से मैंने ये एक्सप्लेन करना शुरू किया वहाँ से दोबारा देखें, एक दो दफ़ा ये पूरा टेक्स्ट भी पढ़ के देखें, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ जाएगा। नीचे एग्जांपल देखेंगे, मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिखा है छ वान वान फान, कि रात का खाना खाने के बाद थामन ई जा, वो सारे घर वाले वांग वांग छिफू चिंदा कुंग युआन सान सांपू, वो अक्सर करीबी पार्क में जाके वॉक करते हैं। जैसे देखिए ना ऊपर वांग वांग लिखा हुआ था, जो कि अप टू द प्रेजेंट रेगुलरिटीज़, यहाँ पे अब दोनों चीज़ें हैं,
कि लिखा हुआ है रात के खाने के बाद वो सारे घर वाले अक्सर अक्सर साथ करीबी पार्क में जाके वॉक करते हैं। इसमें अब ये दोनों चीज़ें नुमाया है कि अप टू द प्रेजेंट वो जा रहे हैं विद रेगुलरिटीज़। नीचे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है 长时间对着电脑工作对身体不好 कि ज़्यादा टाइम कंप्यूटर की तरफ देखते हुए काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 我们以后 हम आइंदा से ये 经常去公园散散步吧 कि हम आइंदा से अक्सर बाग में जाके पार्क में जाके वॉक करेंगे। अब इसमें देखें लिखा हुआ है फ्यूचर में, यानी कि आइंदा से कह रहे हैं कि हम जाएंगे, यानी कि नॉट येट हैपन्ड कि अभी तक ये काम तो हुआ ही नहीं है, लेकिन उनका इरादा है कि आइंदा से वो चिंग छांग अक्सर करेंगे। जो वांग वांग में दो चीज़ें मैंने मेंशन की वो नुमाया है पहले सेंटेंस में, और जो चिंग छांग में दो तीन चीज़ें मैंने मेंशन की वो दूसरे सेंटेंस में बिल्कुल नुमाया है। और अब यहाँ पे भी ये लाजमी नहीं है, नॉट नेसेसरली शोइंग एनी रेगुलरिटीज़, लाजमी नहीं है कि वो रेगुलर जाएंगे। ये काम अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उनका इरादा है कि वो बार बार ये काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड डिफरेंस की तरफ चले जाते हैं। कहता है इन केस व्हेन अ सेंटेंस यूजेस वांग वांग इट यूजुअली स्पेसिफाइज द सिचुएशन कंडीशन और रिजल्ट रिलेटेड टू द एक्शन बीइंग टॉक्ड अबाउट, यानी कि वांग वांग में कुछ कंडीशन आ सकती है जिसमें वो सिचुएशन भी हो सकती है या फिर उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई शर्त आयद की जा सकती है। वांग वांग में अक्सर के साथ कोई शर्त आयद की जा सकती है, जबकि सेंटेंसेस विद चिंग छांग हैज़ नो सच रिस्ट्रिक्शंस, जबकि चिंग छांग के साथ सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। वांग वांग में कोई कुछ पाबंदी यानी कोई शर्त आयद की होती है, जबकि चिंग छांग में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। सेंटेंस में जाके देखते हैं ये मज़ीद के इन दो लाइनों में हमें क्या समझाया गया है। लिखा है शांता शुश, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो हन सीख्वान यूनतोंग, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी। वांग वांग या फिर चिंग छांग ज़ै चोमो तालांचो, मैं अक्सर वीकेंड में बास्केटबॉल खेलता था। थी जू छो या फिर फुटबॉल खेलता था। अभी वांग वांग में क्या एक रेस्ट्रिक्शन आई कि वीकेंड पे, लेकिन चिंग छांग भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चिंग छांग को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंडीशन ऐड करें या ना करें, जबकि वांग वांग को फ़र्क पड़ता है। वांग वांग कहता है जी थोड़ी बहुत कंडीशन ऐड करनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। दूसरे सेंटेंस में खाली चिंग छांग यूज़ हुआ है। कहता है जी सेम सेंटेंस है शांता शुश, यूनिवर्सिटी के टाइम वो हन सीख्वान यूनतोंग, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी। चिंग छांग तालान छो, अक्सर मैं बास्केटबॉल खेलता था। थीजू छो, फुटबॉल खेलता। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन यानी जै चोमो वीकेंड पे ये नहीं आया, ये फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। थर्ड बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जैसे हम आपको बताया कि चिंग छांग का हम समटाइम्स खाली छांग भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा हम वांग वांग के साथ नहीं कर सकते, यानी खाली वांग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखा है जी चे संजा जै संजा ताज दशी हो, जब मार्केट वगैरह में डिस्काउंट लगा होता है। योदा रन, कुछ लोग चिंग छांग हुए माई से अक्सर ख़रीद लेते हैं कुछ ज़िजी पल्लायपु शुयाओ, बेसिकली ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। शंच खन खनंग ईज तो यूंग बुताओ द तुंगशी, हत्ता कि ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो कि वो कभी यूज़ भी नहीं करते। अच्छा, ये सेंटेंस मुझे बहुत दिलचस्प लगा है और मैंने देखा है कि वाकई में मेरे साथ भी अक्सर ऐसे हो जाता है कि ऑनलाइन या फिर मार्केट वगैरह में जब कोई डिस्काउंट एक्टिविटी लगी होती है, हम कोई ऐसी चीज़ वाकई में ख़रीद लेते हैं जो कि हम एक दो दफ़ा इस्तेमाल करके पड़ी रहती है या फिर एक दो दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही पड़ी रहती है। आप भी बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस लगा है मुझे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जी, चिंग छांग भी यूज़ किया जा सकता है, खाली छांग भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि वांग के साथ ऐसा नहीं है। ये जो टिक और क्रॉस, जब भी ये वाला आता है ना
तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जो कोई ऐसा चाइनीज़ लैंग्वेज लर्नर होता है जिसने अच्छी स्टडी की होती है, जो सिलेबस की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके अलावा भी कुछ कंटेंट पढ़ता रहता है ना रूटीन में, वो आंखें बंद करके फ़र्क बता देता है। जब कोई गलत यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना, उसको खटक जाता है कि यार ये नहीं। मिसाल के तौर पे ये सेकंड सेंटेंस है, यहाँ पे आना है चिंग छांग, तो अगर हम वांग वांग यूज़ करेंगे ना तो वैसे फील होगा कि नहीं यार गलत है, मज़ा नहीं आ रहा। बहरहाल हम अपनी रूटीन के मुताबिक इसे कंप्लीट करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। पहला सेंटेंस है चुंगोयन, यहाँ पे वांग वांग चिंग छांग दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। चुंगोयन वांग वांग या फिर चिंग छांग। 会请重要的客人 अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट को इनवाइट करते हैं 去饭店吃饭 रेस्टोरेंट में खाने के लिए। चाइनीज़ लोग अक्सर अपने किसी इम्पोर्टेंट मेहमान को इनवाइट करते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। सेकंड सेंटेंस है ये चिंग छांग काओ सो वो, दादा अक्सर मुझे बताते हैं, मुझे सिखाते हैं 不管做什么事情 चाहे तुम कोई भी काम करो तो 应该认真 हमेशा तुम्हें संजीदा रहना चाहिए। थर्ड सेंटेंस है नागा फन ग्वान चाय पुचिन हाउ ची, कि उस रेस्टोरेंट के खाने ना सिर्फ मज़े के हैं अर्चे जाग ये बुकोई, बल्कि उनकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है। इहो ज़मन खई जिंग छांग ची, आइंदा हम अक्सर वहाँ जाएंगे, जा सकते हैं, कुछ भी कह लें। फोर्थ सेंटेंस है 这个工作经常要加班, कि इस काम में अक्सर ओवर टाइम लगता है, इस जॉब पे अक्सर ओवर टाइम लगता है। चाइना में ओवर टाइम अक्सर विदाउट एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, यानी वैसे ही ओवर टाइम फ्री में लगाना पड़ता है। जी हु में शिजियन फे हाइज, ऑलमोस्ट टाइम नहीं मिलता, तकरीबन टाइम नहीं मिलता, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। 这个让我受不了, जो कि मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लास्ट सेंटेंस 很多30岁左右的年轻人, बहुत सारे 30 साल के इर्द गिर्द के जवान लोग 平时工作很紧张, 平时工作紧张, अक्सर उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, काम में बड़ा तनाव होता है। 他们往往是饿了才吃饭, वो अक्सर क्या करते हैं कि जब उनको भूख लगती है तब खाना खाते हैं। 渴了才喝水, जब उनको प्यास लगती है तब वो पानी पीते हैं। इस कदर बिज़ी रहते हैं काम में, इस कदर तनाव ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि चाइनीज़ HSK4 की ग्रामर की अब तक की सबसे लंबी वीडियो है। लंबी होने के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वांग वांग और चिंग छांग में फ़र्क भी आपको समझ आ गया होगा, और वांग वांग का इस्तेमाल भी आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।